आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता और उसके परिवार के जख्मों को हरा कर दिया है। जिस व्यक्ति का नाम देश के सबसे जघन्य अपराधों में लिया जाता रहा, जिसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, वही पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अब जमानत पर बाहर आने की तैयारी में है। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि न्याय, सुरक्षा और भरोसे पर उठे कई गंभीर सवालों की शुरुआत दिल्ली में ही रहना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेंगर हर सोमवार को स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे। किसी भी गवाह को प्रभावित करने, धमकाने या संपर्क करने की सख्त मनाही की गई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी। इस मामले में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जमानत सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कोर्ट के सामने कई तर्क रखे। वकील का कहना था कि सेंगर को पब्लिक सर्वेंट मानकर सजा दी गई, जबकि वे उस श्रेणी में नहीं आते। इस आधार पर सजा को चुनौती दी गई। इसके अलावा पीड़िता की उम्र को लेकर भी बचाव पक्ष ने सवाल उठाए। वकील ने दलील दी कि लड़की की उम्र से संबंधित रिकॉर्ड 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग बताए गए हैं। ऐसे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में शशि सिंह नाम की एक आरोपी को पहले ही कोर्ट बरी कर चुका है, इसलिए आपराधिक साजिश यानी धारा 120B के पहलू पर भी दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसलिए जमानत के साथ कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सेंगर को 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और 3 जमानती देने होंगे। तीनों जमानती भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ बॉन्ड भरेंगे। इसके बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों का भी जिक्र कोर्ट में हुआ। उनके वकील ने बताया कि कस्टोड हादसे से जुड़े तीसरे मामले में सेंगर की पहले ही औपचारिक गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन दिसंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें उस मामले से डिस्चार्ज कर दिया था। इस तरह फिलहाल सेंगर के खिलाफ 2 ही मामले लंबित बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक में उन्हें अब जमानत मिल चुकी है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा चिंता पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर सामने आई है। पीड़िता के परिवार के सदस्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले से कोई राहत नहीं मिली है। परिवार के सदस्य ने भावुक होते हुए कहा कि पहले उनके बड़े पापा की हत्या हुई, फिर उनके पिता की जान गई और अब उनकी बहन के साथ यह जघन्य अपराध हुआ। ऐसे में आरोपी का बाहर आना उनके लिए डर और असुरक्षा लेकर आया है। आइए सुनते हैं इस फैसले पर पीड़िता ने खुद अपनी जुबानी क्या कहा। कांड हुआ, वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। परिवार का कहना है कि सेंगर के बाहर आने के बाद उन्हें अपने पूरे परिवार की जान का खतरा महसूस हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं और उन्हें डर है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सड़कों से लेकर अदालत के बाहर तक गूंज रही आवाज़ें अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक खुला आह्वान बन चुकी हैं। पीड़िता के परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं कि यह सिर्फ जमानत का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता भरोसे का सवाल है। दर्द और बेबसी से भरे शब्द अब कैमरों के सामने फूट रहे हैं और हर सवाल सीधे न्याय व्यवस्था से टकरा रहा है। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के बाद पीड़िता पक्ष का गुस्सा चरम पर है। पीड़िता की परिजन और महिला संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह फैसला न्याय के साथ साजिश है और दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अब उन्हें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा और वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पीड़िता पक्ष का कहना है कि अगर भारत में न्याय नहीं मिला तो वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी जाएंगे, लेकिन दोषियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। उनके शब्दों में दर्द के साथ साथ एक अडिग संकल्प भी साफ नजर आता है। पीड़िता की परिजन ने कहा कि यह पूरी तरह से एक साजिश है, इसलिए आरोपी की जमानत तुरंत रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने यूपी सरकार और दिल्ली सरकार से सीधी मांग की कि दोषी को जेल में ही रखा जाए और किसी भी कीमत पर बाहर न आने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से उनका भरोसा उठ चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है।
उनके वकील जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां न्याय मिलने का उन्हें पूरा भरोसा है। परिजनों ने भावुक होते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो वे दूसरे देशों तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वे चुप नहीं बैठेंगे। पीड़िता की परिजन ने ये भी मांग की कि उनके पति की हत्या में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि चाहे आरोपी विधायक हो या कोई और, अगर किसी बच्ची के साथ रेप करता है तो उसके लिए सिर्फ फांसी का आदेश होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे अपील करते हुए कहा कि यह संदेश उन तक पहुंचना चाहिए कि देश की बेटियों के साथ अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिजनों ने बताया कि उनका पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और घर में चैन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। एक मां ने रोते हुए कहा कि उसका 10 साल का बच्चा बीमार हो गया, लेकिन वे सड़क पर भटकने को मजबूर हैं। आइए सुनते हैं। अब फांसी का सीधा आदेश होना चाहिए। बस मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। अरे वो तो बच्चे हैं, वो तो उनकी बेटी वकील होकर जज की बदली करा रही है, हैं? हम तो इतने बड़े पैसा वाला, कितने दिन के उनके घर में पर। एक पीड़ित परिवार की पीड़ा जो इस फैसले से टूट चुका है, उन्होंने सवाल किया कि आखिर बच्चों की गलती क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी का परिवार बेहद प्रभावशाली है, पैसे वाला है और सालों तक सत्ता में रहा है। वहीं पीड़िता का परिवार बिल्कुल अकेला और कमजोर है। परिजनों ने कहा कि उनका देवर आज भी जेल में बंद है, जबकि असली दोषी खुले घूमने की तैयारी में हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि रेपिस्ट को जेल में रखा जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कुत्तों से उन्हें कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा इन रेपिस्टों से है। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पहले उसके पिता को मारा गया, फिर भाई की जान ली गई और खुद पीड़िता को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता महीनों तक वेंटिलेटर पर रही, मौत से लड़ती रही और आज उसी मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बाहर छोड़ा जा रहा है। परिजनों ने सवाल उठाया कि ऐसे फैसलों से देश की बेटियों को क्या संदेश दिया जा रहा है। क्या महिलाएं सिर्फ ताकतवर लोगों के खेल का हिस्सा हैं? उन्होंने कहा कि देश में बार बार रेप के मामलों में दोषियों को राहत मिल रही है और सुरक्षा का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस पीड़ितों की मदद करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करती है। इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे पीड़ितों को घसीटे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि कौन सा कानून कहता है कि 3 लोग शांति से नहीं बैठ सकते, घर छोड़ देंगे और यही सबसे बड़ा डर है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की महिलाएं आहत हैं क्योंकि एक गैंगरेप पीड़िता के दोषी को इसी देश की अदालत ने राहत दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अन्याय इसी अदालत से हुआ है तो न्याय भी यहीं से लिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर हाई कोर्ट में न्याय मांगने आए हैं तो इसमें गलत क्या है। पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि उसे कुत्तों से डर नहीं लगता, बल्कि उनसे सुरक्षा का एहसास होता है। उसने बताया कि जब उसका अपहरण और गैंगरेप हुआ था तब कुत्तों ने उसे बचाने की कोशिश की थी और खतरे का संकेत दिया था। इसीलिए वह बार बार कहती है कि कुत्तों ने उसे इंसानों से ज़्यादा सुरक्षा दी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उठी ये आवाज़ें सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये देश की हर बेटी की सुरक्षा और न्याय की मांग है। सवाल साफ है कि क्या कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए नर्म रहेगा और पीड़ितों के लिए डर बना रहेगा। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां से पीड़िता पक्ष को आखिरी उम्मीद है। यह मामला आने वाले समय में ये तय करेगा कि देश की न्याय व्यवस्था किसके साथ खड़ी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या दोषियों को जमानत मिलना सही है या कानून को और सख्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही अहम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।